बच्चों, आज हम वर्बल रीजनिंग में श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत वर्ण श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इन्हें हल करना बहुत आसान है। यहाँ पर देख रहे हैं एक श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी में जगह जगह पर आपको विलुप्त पद दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर लेटर्स नहीं है। तो हमको यही देखना है कि यहाँ पर कौन से लेटर्स आने चाहिए इन चारों विकल्पों में से, जो कि इस पूरी श्रृंखला को यानी इस सीरीज को पूरा कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर इसमें देखिए यहाँ पर बी फिर सी फिर ए फिर बी, सी ए बी इस तरीके का आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे तो बहुत करना आसान है। तो सी ए के बाद अगर हम यहाँ बी करें, देखिए सी ए बी, इसको लिख लेते हैं सी ए बी, जो ये विलुप्त वाला है बी लिख दें, फिर सी ए, फिर क्या आएगा बी, फिर देखिए सी, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए ए बी, फिर सी ए बी, फिर यहाँ पर क्या आएगा सी जो विलुप्त वाला है, फिर ए बी। तो ये देखिए क्रम से आ रहे हैं सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी। तो यहाँ पर आपका विलुप्त वाला कौन कौन से हैं, बी बी ए सी। तो बी बी ए सी पहले वाले में ही आ रहा है। तो आपका इसको दूसरे स्केच से लगा देते हैं निशान। तो आपका ये देखिए ये वाला बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला वाला देखिए, इस वाले में देखिए इस तरह से, एक तो इस तरीके से कर लिया क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा दिख रहा है, ये पूरी सीरीज समझ में आ रही है बी सी ए बी, तो यानी सी ए बी सब में ही आना है। तो ये तो इसी तरह से हो गया। नहीं तो एक और ट्रिक है इसको करने की, जैसे देखिए यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे 12 पद है। तो आप उनको 4 4 के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये कितना आसान इससे हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। ए सी डैश बी, ये चार का हमने एक ग्रुप बना लिया। देखिए ए सी डैश बी, फिर उसके नीचे दूसरा वाला ग्रुप लिखिए ए डैश बी बी। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला ये ग्रुप लिखिए डैश सी डैश बी। तो अब आपको यहां पर देखिए, यहां पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ बी है और यहां पर क्या आना चाहिए, यहाँ भी बी आएगा, यहाँ भी बी आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है सी, और यहाँ पर क्या आ रहा है ए। तो आपके जो विलुप्त वाले हैं वो कौन से हैं, बी जिसके नीचे अंडरलाइन है, फिर ए फिर बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी सी, ये देखिए बी फिर सी फिर ए फिर बी। तो ये कितनी आसानी से आपने यहां पर देख लिया। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो तीसरे वाले में बी सी ए बी, तो ये हो गया राइट। अब अगला वाला करते हैं। ये देखिए आसानी से निकल आया आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पर ए सी बी बी ए सी बी बी और ए सी बी बी, तो बिल्कुल पूरी ये सीरीज आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। इसी तरीके से इसमें भी करिए, 4 4 में डिवाइड कर लीजिए। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 है, तो अब 4 कौन कौन से लिखेंगे आप, डैश ए एन डैश, ये 4 हो गए। फिर उसके बाद बी डैश एन डैश, फिर बी ए डैश जी। तो जी वाला यहां पर जो डैश है, यहां पर क्या आना चाहिए आपको, मैं दूसरे कलर से लिख दे रही हूं तो आपको पता चल जाएगा जी जी, और यहां पर आना चाहिए एन, यहां पर क्या आएगा ए, और यहां पर बी। कितने आसानी से आपने कर दिया। और अब आपको और ज्यादा समझ में आ रहा होगा, मैंने 2 कलर की स्केच इस्तेमाल की हैं। तो पहले बी, फिर लिखेंगे जी, फिर ए, फिर जी, फिर एन। तो आंसर कौन सा हो गया, देखिए ये वाला कौन सा आंसर है, बी जी ए जी एन। तो ये सी वाला आपका राइट हो गया। कितना आसान है करना। अब इस वाले में भी ऐसे ही करते हैं हम। इसमें भी 4 के पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2, ये डैश, ये देखिए इस तरीके से चारों लिख गए आपके। फिर सी डैश जी के, फिर डैश ई जी डैश। अब यहां पर देखिए क्या होगा, तो अब आपको देखिए यहां पर आएगा सी, यहां भी आएगा सी, और आगे देखिए यहाँ आएगा पी, यहाँ पी, यहाँ जी पूरा है, यहाँ के कितनी आसानी से भर लिया। अब इन्हीं को ही लिख दीजिए, सी पी के पी, सी पी के पी, फिर सी क्रम से लिखिए। तो ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये सी पी के पी सी के।
तो ये देखिए ये वाला आपका बी वाला राइट है। पांचवा भी कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें करना है। कोई रफ पे इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपने किया डैश सी पी डैश डी डैश पी डैश डी सी डैश आई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर आएगा डी, यहां पर सी, यहां पर पी, यहां पर आई आई। तो आपको समझ में आ गया कि क्या आंसर आ रहा है, डी आई सी आई पी। ये देखिए, तो डी आई सी आई पी ये फोर्थ वाले में है, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आया कि कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। अब आगे के भी इसी तरीके से करने हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इसको कर लोगे, बहुत आसान है। फिर से ऐसे ही करते हैं। तो ये आपने इधर वाला देखा, यहाँ देखिए इसको भी आपको कैसे डिवाइड करना है, चार चार में, एक दो जी डैश। ये देखिए इस तरह से कर लिया। फिर क्या है, ए डैश जी टी, फिर डैश एम डैश टी। तो आपको अब यहाँ पे इस कलर से कर लेते हैं, ये ए, यहाँ पर ए, ये देखिए, और यहाँ पर क्या भरेंगे, एम एम, यहाँ जी, यहाँ पर टी। तो आपका आंसर जो है वो हो गया ए एम टी एम ए जी। तो ए एम टी एम ए जी पहले वाले में ही आ रहा है, तो आपका ये हो गया राइट आंसर। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला इस वाले से कर लेते हैं, चार चार में डिवाइड करिए, डैश टी डैश सी, अगले में एन डैश टी डैश एन टी डैश सी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एन आना चाहिए, यहाँ पर टी, यहाँ पर पी और यहाँ सी। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, एन पी टी सी पी। तो देखिए एन पी टी सी पी ये आपके किस में आ रहा है, सातवें में। सातवें का सी बिल्कुल सही है। आपने कर लिया सवाल। अब ये देखिए अगला करते हैं, इसको काट देते हैं, अगले देखते हैं। अब इसको फिर से डिवाइड करिए, तो कितना आसानी से आप कर रहे हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है। सी ई डैश, फिर एल डैश, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है और आप बहुत आसानी से कर लेंगे, एल सी डैश के। तो अब आप देखिए यहाँ पे पहले में एल आना चाहिए, दूसरे में सी, यहाँ पर ई, यहाँ पर के। तो आंसर क्या हो गया आपका, बताइए, समझ में आ रहा होगा आपको, एल के सी के ई, एल के सी के ई। तो एल के सी के ई किस में है, एल के सी के ई, ये डी वाले में है, ये सही हो गया। नवा देखते हैं, यहीं पे अभी और हम कर सकते हैं। देखिए डैश डैश एल डैश, एन डैश एल ओ डैश जी एल डैश। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं एन, और यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन, यहाँ क्या आएगा, जी, जी दोनों में आएगा, एल पूरा ही है, यहाँ पे ओ आएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एन, देखिए एन जी ओ, एन जी ओ जी एन ओ, एन जी ओ जी एन ओ, पहला वाला राइट है। इसको लिख के भी देख सकते हैं, एन जी ओ जी एन ओ। सीरियल से लिखिएगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से। अब एक बचा, यहाँ पे भी कर लेंगे इसको, डैश पी के डैश, अगले में क्या है, जे, इसको आगे कर लेते हैं, जे डैश के डैश जे पी डैश टी। आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ जे सब में है, जे लिख दीजिए, यहाँ पी लिख दीजिए, यहाँ के और यहाँ पर टी। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, इसी से लिखते हैं, जे, फिर टी, फिर पी, फिर टी, फिर के। तो आप यहाँ पर देखिए क्या आंसर आ गया, जे टी। जे टी किस में आ रहा है, जे टी पी के, पी टी के। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो देखा किस तरीके से आपने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई। ट्रिक के द्वारा आपने कितनी आसानी से वर्ण श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली हल कर लिया। तो वर्ण श्रृंखला के इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।